Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It is hashtag Vinay's Vision and I'm your personal auxiliary Vinay Banekar. Today in this video, I'm going to be teaching you the chapter number 10th of Science 1, that is gravity, that is space mission. And coming up with this chapter, I'm going to tell you some important points and noting words that you have to remember so that it will become easy and comfortable for you to make your objectives a thorough one. And also with that, make sure that you're just putting your good eye onto all the answers and you're understanding it through the in-depth knowledge. Alright? Now the very first question that we have in the textbook is, what is meant by artificial satellite? The very first question is, what is meant by artificial satellite? What is meant by मतलब artificial satellite का मतलब क्या है? Artificial मतलब क्या? नकली. Satellite मतलब क्या? सैटेलाइट का मतलब ये होता है कि स्पेस के आजू बाजू में जो भी घूमते रहता है, स्पेस के जो चक्कर काटते रहता है, उसको क्या बोलेंगे आप? सैटेलाइट. समझ में आ गया आपको? सैटेलाइट अर्थ पे एक ही है जो है नेचुरल सैटेलाइट. बाकी सारी सैटेलाइट जितनी भी अर्थ पे है, जो प्लैनेट के आजू बाजू में चक्कर काट रही है, उसको आप क्या बोलोगे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट. एक जो है नेचुरल सैटेलाइट, वो है मून. मून देखो अर्थ के आजू बाजू में चक्कर काटते रहता है ना, गोल गोल घूमते रहता है. यस और नो? क्या सन अर्थ के आजू बाजू में घूमता है? सन क्या है? सेंटर में है. सोलर सिस्टम के सेंटर में अर्थ एक प्लैनेट है और बाकी सारे प्लैनेट्स भी क्या है? सब गोल गोल घूमते रहते हैं. किसके बाजू में? अर्थ के बाजू में, क्या सन के बाजू में? सन के बाजू में. समझ में आया? एंड मून एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है कि नेचुरल सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट, जो किसके आजू बाजू घूमते रहता है? प्लैनेट अर्थ के आजू बाजू में. अब इसके अलावा जितनी भी सैटेलाइट्स है, सारी कौन सी सैटेलाइट है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? अ मैन मेड सैटेलाइट, अ मैन मेड ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. मतलब इंसान ने बनाया हुआ कोई ऑब्जेक्ट जो ऑर्बिट करता है, मतलब चक्कर काटता है. किसके चक्कर काटता है? अर्थ के. उसको आप बोलेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट. सैटेलाइट किस पे काम करती है? सोलर एनर्जी में. तो उन्होंने सैटेलाइट को देखा, एक सिलेंडर रहता है, बाजू बाजू में से वो निकले रहते हैं काले कलर के पंख जैसा. तो वो पंख नहीं रहता है, वो रहता है उसका सोलर फोटोवोल्टिक पैनल. क्या रहता है? सोलर फोटोवोल्टिक पैनल. अब वो दोनों साइड में अटैच रहेगा. यस और नो? बर्ड्स के क्या एक ही तरफ फेदर रहते हैं, दूसरी तरफ से नंगी पुंगी रहती है? नहीं, दोनों तरफ फेदर्स रहते हैं. यस और नो? तो दोनों तरफ से वो उड़ पाती है ना. यस. प्लेन में भी देखा रहेगा तुम लोगों ने, टॉप वो दोनों तरफ रहता है. यस. तो यहाँ पर सैटेलाइट में भी दोनों तरफ क्या रहता है? फोटोवोल्टिक पैनल्स रहते हैं. सैटेलाइट ऊपर जाने के बाद में तो कोई उसको रिचार्ज नहीं कर पाएगा. यहाँ से थोड़ी अपन जियो का रिचार्ज जैसे करते हैं मम्मी डैडी के मोबाइल का, तो यहाँ से कर देंगे तो ऊपर पहुँच जाएगा. इम्पॉसिबल है. तो सोलर एनर्जी के ज़रिए क्या होता है? सैटेलाइट को चार्जिंग मिलती रहती, ओके, एनर्जी मिलती है. सैटेलाइट्स are also installed with various transmitters and other equipments to receive and transmit signal between the earth and the satellites. सैटेलाइट्स में अलग अलग ट्रांसमीटर लगे रहते हैं. यस. ट्रांसमीटर क्या करता है? ट्रांसमिट करता है वेव्स को. यस. वॉकी टॉकी देखा है अपने पुलिस वाले लोग के पास गले में लटका रहता है. पुलिस बोलता है चोर यहाँ पर है, चोर यहाँ पर है, तो सारे पुलिस क्या करते हैं? अलर्ट हो जाते हैं ना कि हाँ यहीं पर है. जैसा होना, या तो तुम लोगों को फंक्शन में देखा रहेगा वॉकी टॉकी को यूज़ करते हुए. आजकल शादियों में मालूम केटर्स लोग भी यूज़ करते हैं, केटरर्स लोग. नेक्स्ट इज, यहाँ पर बताया गया है कि ट्रांसमीटर क्यों लगा रहता है सैटेलाइट में? कि वो सिग्नल्स ऊपर से नीचे भेजे. मिशन मंगल मूवी देखा है तुम लोगों ने? उसमें देखा है ना तुम लोगों ने, लोग एक रूम के अंदर ही बैठे बैठे पूरा टीवी पे देखते हैं कि अर्थ पे मार्स का जो सैटेलाइट है वो कहाँ तक का पहुँचा. यस और नो? तो आपको ये समझ में आ गया. सेकेंड क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ
दिख रहा है नीचे आपको वेदर सैटेलाइट्स. किधर है? वेदर satellites. Weather satellites collect the information regarding weather conditions of the region. Weather condition कैसा है, अच्छा है क्या बुरा है, वो कैसे मालूम पड़ेगा आपको? वेदर सैटेलाइट के ज़रिए मालूम पड़ेगा. ऑलराइट. वेदर सैटेलाइट क्या काम में आएगा? पहले तो टेम्परेचर बताएगा आपको. देखा है ना आपने आज तक पे टेम्परेचर बताते हैं, या आप कहाँ पे भी जाओ आपके मोबाइल में आपको टेम्परेचर मालूम पड़ेगा. वेरी नाइस बॉय. इधर पे क्या आएगा? यहाँ पे आपको फिर ऊपर जाएंगे तो आपको विंड डायरेक्शन मालूम पड़ेगा, हवा किस तरफ बह रही है. यस और नो. ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर एक्सेट्रा. ह्यूमिडिटी मतलब कितनी गर्मी है. क्लाउड कवर मतलब कहाँ बारिश होने वाली है. हवा कहाँ पे चल रही है उसको बोलेंगे विंड डायरेक्शन. तुम्हें पतंग उड़ाने वहीं पे जाओ. यस और नो. This information is sent to Space Research Station on the Earth, and then with this information weather forecast is made. मतलब इसके ज़रिए आपको मालूम पड़ेगा कि वेदर फोरकास्ट कैसे करने का है. जैसे कि पता है ना तुम लोगों को, कभी कभी बहुत जोर की तूफ़ानी बारिश हो जाती है मुंबई में, तो उसके वजह से स्कूल बंद कर देते दूसरे दिन, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि दूसरे दिन भी उतनी ही बारिश होती है, बट लग बाय चांस दूसरे दिन बारिश होती नहीं और तुम लोगों को छुट्टी मिल जाती है. Yes, understood. What is weather satellite? What is weather satellite, Ikra? It will tell you about weather of a region. It will help you know only the temperature or what? No, it will help us to know temperature, wind direction, humidity, cloud cover, etc. etc. Alright? Communication satellite. नाम से मालूम पड़ रहा है कि कम्युनिकेट करने के लिए काम आएगी. आजकल एवरीबडी हैज़ अ मोबाइल फ़ोन इन देयर हैंड. ये सो नो. घर में शौचालय होना हो बट आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन रहना ज़रूरी है. यस. इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ थ्रू मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर, असिस्टेड इंटरनेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड. कम्युनिकेशन बनाने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं. Yes or no? Now just imagine that Faizan is sitting in London and you want to talk to Dheeraj who is sitting in France, and they are going to discuss about Ukraine and Russia war. Alright, so will they be going to Ukraine and Russia by taking air tickets, and then they'll have a discussion over there, and then they'll come back and we'll try to discuss it via letter or something? No, they can just do Skype, or they can go on to Outlook, or they can go on to any of the sites where face calling or video calling is available, or they can just ring up each other. Yes or no? तो इस तरीके से क्या आएगा? कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी. या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, गूगल पे चैट कर सकते हैं छुपे छुपे, स्नैपचैट पे भी चैट कर सकते हैं. यस और नो? तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मतलब समझ में आया आपको? Many artificial satellites placed at various locations in the Earth orbit are well interconnected and help us to have communication with any place, from anywhere, at any time and in any form. जी तुम लोगों को एनी समझ में आया? एनाबेला मत कर देना इसको. ओके, यहाँ पर देखो, एनी प्लेस पे आप बात कर सकते हो, कहीं से भी बात कर सकते हो. एनीवेयर, कहाँ से भी बात कर सकते हो. एनी टाइम, कभी भी बात कर सकते हो, और कोई भी तरीके से बात कर सकते हो. अगर मेरे को समझ लो कि मैं मोहम्मद अली रोड पे गया हूँ और मुझे मेरी मम्मी को कपड़ा दिखाने का कि मम्मी मैं आपके लिए ये कपड़ा ले रहा हूँ, तो व्हाट विल आई डू अ वीडियो कॉल और एन ऑडियो कॉल? वीडियो कॉल. वेरी नाइस. और मुझे एक छुपे छुपे ना बात सुनाने की है मेरे एक दोस्त को कि ये देख ऐसा ऐसा तेरे बारे में बोल रहे हैं, तो व्हाट विल आई डू? ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल. ऐसा थोड़ी वो बुराई कर रहा है उसके मुंह के सामने रख के उसको भेजेंगे. यस और नो? और आई डू रिकॉर्डिंग एट द एंड. ऑलराइट. अब मैं दुबई में गया हूँ, मुझे बुर्ज खलीफा के सामने खड़े रहने का मौका मिला, मस्त वाला. तो आई एम जस्ट एंजॉइंग द फाउंटेन व्यू एंड बुर्ज खलीफा टॉल हाइट व्यू. सो आई विल बी पुटिंग अप अ स्टेटस. व्हाट विल आई पुट? इधर आई कैन पुट वीडियो और आई कैन पुट व्हाट? फोटो. विल आई पुट मैप का लोकेशन कि आई एम योर? No. Yes or no? I'll try to put photos and all that stuff. Yes. Broadcasting satellite. Moving on to the next point, that is third one. Broadcasting satellites are used to transmit various radios and television programs and even line programs from any place on the earth to any other place. Broadcast करना मतलब सबको बता देना, सबको चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दे तू, ऐसा वाला उसको बोलेंगे ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट. आपको पता है, अगर आप समझ लो कि आईपीएल में कहाँ भी मैच चालू, आपके घर पे आएगी कि नहीं आएगी?
आपके फ़ोन पे भी आ सकती है, क्योंकि एक सैटेलाइट जिसका नाम क्या है, ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट, वो ब्रॉडकास्ट कर रही है। समझ में आया? आईपीएल में क्या होता है, मोबाइल पे ना पहले मालूम पड़ जाता है, टीवी में बाद में मालूम पड़ता है, क्योंकि लाइव चलता है ना। तो लाइव में क्या होता है, अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि अरे यार धोनी ने 6 मार भी दिया। सचिन धोनी दोनों आईपीएल में नहीं है। आई एम सो सॉरी, व्हाट्सएवर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। कैन यू जस्ट टेल मी वन क्रिकेटर नेम इन आईपीएल फ्रॉम मुंबई इंडियंस? ओके, रोहित शर्मा हैड जस्ट हिट 3 6। ओके, वो लाइन से तीनों 6 के बारे में यहाँ पे मालूम पड़ गया फ़ोन के अंदर, बट अब तक टीवी में डिस्प्ले हुआ नहीं है, बिकॉज थोड़ा बहुत नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू रहता है। But broadcasting satellite is an excellent satellite that will help you to broadcast any of the live speech which is given by Modi or some other important prominent person from any prominent place. जैसे कि मोदी जो है डेफिनेटली 15 अगस्त के दिन कहाँ पे खड़े रह के देते हैं स्पीच? रेड फोर्ट पे। यस, फिर प्रेसिडेंट देते हैं स्पीच 26 जनवरी को। Yes, again from any other point you can get to know about any other speech or some important movement or some memory getting captured. तो ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट आपको काम में आती है। बिग बॉस का फिनाले चालू है तो कैसे मालूम पड़ेगा? कलर्स लगाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ओह जीत गया ये बंदा, नहीं कुछ करके भी जीत गया। ये सब तो ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट के जरिए मालूम पड़ेगा। यस, द नेक्स्ट वन इज नेविगेशनल सैटेलाइट। नेविगेशनल नाम में मालूम पड़ रहा है क्या करने वाली है सैटेलाइट? आपको क्या करके देगी? नेविगेट करके देगी। क्या करके देगी? मस्त। मुझे जोरदार भूख लगी है, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे कुछ अच्छा खाने को बना के दो। मम्मी ने बोली तेरा दिमाग खराब है, वो सुबह का कौन खाएगा? यस और नो, ये हमेशा मम्मी वो लोग बोलती है, स्पेशली अगर तुम लोग को मेरी जैसी मम्मी मिल रहेगी तो डेफिनेटली बोलती रहेगी। ऑल राइट, तो आई एम फेड अप, आई एम नॉट गोइंग टू ईट एनी ऑफ द हाउस फूड। आई जस्ट डू वन थिंग, आई डाउनलोड द ऐप कॉल्ड Zomato. If I'll be already having it, I'll be using it and I'll be ordering some food from it. Yes, and while ordering I'll be mentioning in the custom message that please send it fast. So I'll be so much hurried to eat it up that I'll be with my starvation, मेरे को इतनी भूख लग रही है कि मैं वो नेविगेट कर रहा हूँ कि वो बंदा कहाँ पहुँचा है, वो होटल से निकल के कब तक पहुँचेगा मेरे पास, और अभी कहाँ पहुँचा, अभी इधर अच्छा चलेगा, यहाँ पे इधर पहुँचा, गांधीनगर रोड पे पहुँचा, जेपी रोड पहुँचा, एसवी रोड पहुँचा, अब्दुल हमीद रोड पहुँचा, ऐसे करके मेरे घर पे आते आते पहुँच ही गया वो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको नेविगेट कर रहा हूँ। ऑल राइट, पता है आप लोगों को एक ट्रेन का ऐप है MSRTC आई गेस, तो IRCTC ऐसा कुछ ऐप है, आई एम नॉट श्योर, इट्स IRCTC। ऑलराइट, तो इंडियन रेलवे ऐसा करके कोई ऐप है ना, तो उसमें क्या करेंगे आप पहले से आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे को स्टेशन पे कब जाने का और मेरी ट्रेन कब आने वाली है। ऑलराइट, तो नेविगेट करना पड़ रहा है ना। ओला उबर वाले को देखा आपको कभी उसने पूछा है क्या मुझे रास्ता बताओ? ओला उबर वाले क्यों नहीं पूछते लोग आपको कि मुझे रास्ता बताओ? क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी मोबाइल रहता है। रिक्शा वाले आपको पूछेंगे ना रास्ता बताओ, अरे मुझे पता नहीं किधर है ये जगह, बट ओला उबर वाले पूछेंगे क्या? इज्जत का फालूदा हो जाएगा कंपनी का। यस और नो? नेविगेशनल सैटेलाइट समझ में आया? द नेक्स्ट इज मिलिट्री सैटेलाइट। मिलिट्री सैटेलाइट नाम से मालूम पड़ रहा है कहीं के लिए काम आएगा, मिलिट्री के लिए। कहीं से बम तो नहीं आ रहा है, कसाब पार्ट 2 तो नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं से, तो वो सब चीज़ को जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मिलिट्री सैटेलाइट को यूज़ करेंगे। मिलिट्री सैटेलाइट, नेविगेशनल सैटेलाइट से आप उनको ट्रैफिक के बारे में मालूम पड़ेगा। यस और नो, कि यहाँ पे पूरा हिस्सा लाल पड़ा हुआ है, मतलब बहुत गंदी वाली ट्रैफिक है, और ब्राउन रहेगा तो मतलब गलती से भी वहाँ से मत जाना वरना रास्ते लग जाएंगे। लाल से भी डबल डेंजर क्या है, ब्राउन है। ऑरेंज है मतलब क्या, ना ज़्यादा है ना कम है, और ग्रीन है मतलब एकदम साफ रास्ता है, 180 की स्पीड में भगाएगा तो कुछ नहीं, एक्सीडेंट होगा बट पहुंच जाएगा। समझ में आया? कहीं ना कहीं तो ऊपर पहुंच ही जाएंगे। यस और नो? द नेक्स्ट इज मिलिट्री सैटेलाइट। एवरी sovereign nation needs to keep the real-time information about borders. Satellites help to monitor all movement of the neighboring countries or enemy. Military satellite help us to guide the missiles effectively. समझ में आ गया? मिलिट्री सैटेलाइट्स किस काम में आने वाली है? मिलिट्री सैटेलाइट्स आपको क्या करने के लिए काम आएगी कि वो नेबरिंग कंट्री में क्या हो रहा है, आजू बाजू में क्या हो रहा, वो चीज़ को मालूम पड़ेगा। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? मिलिट्री सैटेलाइट के जरिए मालूम पड़ेगा। कहीं ना कहीं से अपने शहर में कुछ आ तो नहीं रहा है, कहीं से कोई बोट तो नहीं आ रही है पानी के थ्रू, है ना। अपन देखते हैं ना INS हमला के यहाँ पर इतने सोल्जर्स को क्यों खड़ा करके रखते हैं लोग, मिलिट्री वाले लोग को, नेवी वाले लोग को? क्योंकि उन लोग वहाँ पे बैठ के क्या करते हैं, उन लोग वहाँ से क्या करते हैं,
क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, वेरी नाइस, वॉच आउट रखते हैं किसके ऊपर, बॉर्डर्स के ऊपर, कि वहाँ से कोई पानी में से सामने से कोई बम तो लेके नहीं आ रहा है, पैजान तो नहीं आ रहा है वहाँ से, यस और नो। नेक्स्ट, Earth observation satellite. These satellites observe and provide the real-time information about the Earth. These satellites also help us to connect the information about resource, their management, continuous observation about a natural phenomenon and the changes within it. मतलब अर्थ सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऐसा है जो अर्थ को ऑब्जर्व करती है। अर्थ को क्या करती है, जैसे क्लास में तुम लोगों को पता है टीचर रहती है, जब एग्ज़ाम देते हो आप तो कैसे टीचर ऑब्जर्व करती है, आपको सुपरवाइज करती है, यस और नो, सर्विलेंस। तो उसी तरीके से अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स भी क्या करती है, आपको अर्थ को ऑब्जर्व करती है। यस, अब जैसे कि टाइगर्स कितने हैं इंडिया में, there was approximately 1700 like 5 years back, and now I just believe that the number have been already decreased down to 1300, है ना। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा आपको, या तो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट से मालूम पड़ेगा, या तो जिस दिन एकदम ब्लू मून डे रहेगा, वंस इन अ ब्लू मून, सुना है तुमने ये फ्रेज, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब काफ़ी टाइम में एक ही बार। तुम लोगों को पता है कभी कभी एक दिन ऐसा आता है ना चांद, कि चांद की लाइट है ना ज़मीन तक का पहुंचती है, चांद की लाइट कहाँ तक का पहुंचती है, और थोड़ा एकदम वाइटिशनेस दिखाई देता है। तो तभी क्या करते हैं मालूम है तुम लोगों को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग कैमराज इंस्टॉल करते हैं काउंट करने के लिए कि कितने एनिमल्स अवेलेबल है। समझ में आया, उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। वो भी अपने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, यस। फिर बाकी सारी अदर सैटेलाइट्स है, अदर सैटेलाइट्स अलग अलग टाइप की है, समझ में आ गया। अर्थ सैटेलाइट में एड्यूसैट सैटेलाइट्स है, कार्टोसैट सैटेलाइट्स है, बट वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपन इसका फुल फॉर्म पढ़ लेंगे। इतना क्लियर है आपको।